बुलेटिन में खुश आमदीद कहेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे बलूचिस्तान पर तरक्की के दरवाजे खुल गए। वजीर आजम इमरान खान ने स्टेट ऑफ द आर्ट कार्डिक सेंटर और क्वेटा जोब रोड का संगे बुनियाद रख दिया है। तकरीब से खिताब में वजीर आजम इमरान खान का कहना था कि माजी में हुक्मरानों ने मुल्क को ऐसे चलाया कि मुल्क कंगाल हो गया। जाती मफादात के लिए बलूचिस्तान को बुरी तरह नजरअंदाज किया गया। पिछले हुक्मरानों ने लंदन के ज्यादा और बलूचिस्तान के कम दौरे किए हैं। अब यह सूबा नजरअंदाज नहीं होगा। बलूचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है। यह अहम तरीन खबर है। आपको एक दफा फिर अपडेट करेंगे। बलूचिस्तान पर तरक्की के दरवाजे खुल गए हैं। वजीर आजम इमरान खान ने स्टेट ऑफ द आर्ट कार्डिक सेंटर और क्वेटा जोब रोड का संगे बुनियाद रख दिया है। तकरीब से खिताब में कहा, मासी में हुक्मरानों ने लंदन के ज्यादा और बलूचिस्तान के कम दौरे किए हैं। अब सुबह नजरअंदाज नहीं होगा। इमरान खान कुछ देर में क्वेटा एयरपोर्ट का संगे बुनियाद रखेंगे। इमरान खान मुल्क के सबसे बड़े एयरपोर्ट का संगे बुनियाद भी रखेंगे और माजी के हुक्मरानों ने मुल्क कंगाल कर दिया है, यह कहना था वजीर आजम इमरान खान था। वो क्वेटा में खिताब कर रहे थे। साबिक हुक्मरानों ने लंदन के दौरे ज्यादा और बलूचिस्तान के दौरे कम किए हैं, लेकिन अब बलूचिस्तान बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। वजीर आजम इमरान खान खिताब कर रहे थे। इमरान खान बुलान हेल्थ कॉम्प्लेक्स और क्वेटा जोब रोड का संगे बुनियाद रखने के बाद आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के हमरा गवादर रवाना हो गए। वजीर आजम इमरान खान गवादर में मुल्क के सबसे बड़े एयरपोर्ट का संगे बुनियाद रखेंगे। तरक्की की राह से आपको लिए चलते हैं करतारपुर राहदारी की तरफ। इस हवाले से भी करतारपुर राहदारी का भी आपको बताएंगे भारत ने किस तरह से इनकार किया, लेकिन बलूचिस्तान में तरक्की के रास्ते आज खुल जाने का टाइम आ गया है। वजीर आजम इमरान खान गवादर में मुल्क के सबसे बड़े एयरपोर्ट का संगे बुनियाद रखेंगे। तरक्की की राह से आपको लिए चलते हैं करतारपुर राहदारी की तरफ, जिसके रास्ते में खुद भारत रुकावट बनने लगा है। आपको बताते चले, भारत करतारपुर राहदारी पर मुज़ाकरा से राह हमवार इख्तियार करने लगा है। मुज़ाकराती टीम के अरकान पर एतराज लगाकर तयशुदा मुज़ाकरात में शिरकत से इनकार कर दिया है और पाकिस्तान से बिला जवाज वजाहतें मांगना शुरू कर दी हैं। भारतीय सरकार सिखों की मजहबी रसूमात की अदायगी में फिर से रुकावट बनने लगी। पाकिस्तान के साथ करतारपुर राहदारी पर मुज़ाकरात बगैर किसी जवाज के मुलतवी कर दिए। भारतीय मीडिया के मुताबिक इंडियन वजारत खारजा ने पाकिस्तानी सिख रहनुमा गोपाल सिंह चावला की मुज़ाकराती टीम में शमूलियत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया और पाकिस्तान से वजाहत मांग ली है। दोनों मुल्कों ने इसी माह मुज़ाकरात के बाद मुश्तरका एलामिये में 2 अप्रैल की मीटिंग पर इत्तेफाक किया था, जो पाकिस्तान में होना थी, मगर अब भारत बहाने तराश करके मुज़ाकरात से भाग रहा है। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने अपने बयान में भारतीय रवैये पर अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि भारत का ऐन वक्त पर और बगैर मुशावरत के मुज़ाकरात से इनकार करना समझ से बालातर है। करतारपुर राहदारी मंसूबा भारत के गले की हड्डी बन गया। पाकिस्तान ने सिख बिरादरी का दरीना मुतालिबा पूरा करने के लिए ताउन का हाथ बढ़ाया, मगर भारत मुसलसल हीले बहाने बनाकर जान छुड़ाता रहा। अब मोदी सरकार ने मुज़ाकरात मुलतवी करते हुए मंसूबे की बरवक्त तकमील में नई रुकावट खड़ी कर दी है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सिखों की खुशी हट धर्म भारतीय हुकूमत को एक आंख न भाई। पाकिस्तान के साथ करतारपुर राहदारी मंसूबे पर बातचीत बंद करने की ख्वाहिश को अमली जामा पहनाया जाने लगा। जराये के मुताबिक भारत ने करतारपुर राहदारी मंसूबे पर 2 अप्रैल को होने वाले मुज़ाकरात मुलतवी कर दिए हैं और इसकी कोई ठोस वजह बताने से भी इनकार कर दिया है, मगर इस साजिश के पीछे भारतीय अज़ाइम किसी से ढके छुपे नहीं। करतारपुर राहदारी खुलने से भारतीय सिखों का बरसों का ख्वाब हकीकत बन सकता है, मगर इंतहा पसंद मोदी सरकार सिख बरादरी को एक बार फिर दबाने पर तुल गई है। करतारपुर राहदारी मंसूबे पर मुज़ाकरात को मुलतवी करना इसी सिलसिले की कड़ी है। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे, भारत करतारपुर राहदारी पर मुज़ाकरात की राह में रोड़े अटका रहा है, मगर पाकिस्तान मुज़ाकरात की कवरेज के लिए
भारतीय मीडिया को भी दावत दे चुका है। जी हां, ये अहम तरीन खबर है। भारत करतारपुर राहदारी पर मुज़ाकरात से भाग गया है। 2 अप्रैल को होने वाली बातचीत अचानक मुलतवी कर दी गई है। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं ऐन वक्त पर मुज़ाकरात का इल्तवास समझ से बाहर है। पाकिस्तान ने भारतीय मीडिया को भी मुज़ाकरात की कवरेज की इजाजत दी थी और मुज़ाकरात का तीसरा दौर था जिसको मुलतवी कर दिया गया है। हर दरम भारतीय सरकार को सिख बिरादरी की खुशी खटकने लगी है। करतारपुर राहदारी खुलने का बरसों पुराना ख्वाब पूरा होने में रुकावट डाल दी गई है। पाकिस्तान ने हर बार ताउन का हाथ बढ़ाया मगर मोदी सरकार ने हीले बहाने बनाकर हमेशा पल्ला छुड़ाया है। अब भी मंसूबे की तकमील में रुकावटें खड़ी करने लगा है और यह एक अहम तरीन खबर है। भारत करतारपुर राहदारी पर मुज़ाकरात की राह में रोड़े अटका रहा है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद शौकत पराचा साहब। शौकत पराचा साहब, बताइएगा, भारत तो करतारपुर राहदारी पर मुज़ाकरात से भाग रहा है मगर पाकिस्तान ने भारतीय मीडिया को भी मुज़ाकरात की कवरेज के लिए बुलाया है। इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? देखिए, जो लेटेस्ट खबर है वो ये है कि अब ये 2 अप्रैल को मंगल के रोज जो वाघा बॉर्डर पर मुज़ाकरात होना थे वो अब मनसूख हो चुके हैं। बाज़ाब्ता तौर पर इनका ऐलान भी कर दिया जाएगा। लिहाजा अब 2 अप्रैल को मंगल के रोज ये मुज़ाकरात का दौर नहीं होगा क्योंकि भारत ने मुज़ाकरात में शिरकत से इनकार कर दिया है। भारत का ये कहना है कि कुछ उनके क्वेश्चन से कुछ क्लैरिफिकेशन थी जो पाकिस्तान से मांगी गई थी और वो पाकिस्तान ने अभी तक नहीं दी। पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि मुज़ाकरात होते ही इसलिए हैं कि हम दोनों जानिब के डेलीगेट्स मिलकर बैठें और जो पॉइंट ऑफ कंटेंशन हैं उनको रिमूव किया जाए और आगे बढ़ने का रास्ता निकाला जाए। दूसरी बात, भारत की तरफ से ये एतराज आया है उनके सफारती ज़राए के मुताबिक कि गोपाल सिंह चावला को शामिल किया गया है गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में, जिसकी वजह से भारत के लिए मसाइल पैदा हुए हैं। पाकिस्तान बार बार कह रहा है कि बातचीत के जरिए मामला आगे बढ़ाया जाएगा। ये बाकायदा मुज़ाकरात थे जो कि 14 मार्च के मुश्तरका एलामिये में एग्री किया गया था भारत की तरफ से भी और पाकिस्तान की तरफ से भी कि हम मुज़ाकरात को आगे बढ़ाएंगे। 2 अप्रैल का जो डेट है वो भी 14 मार्च के मुश्तरका एलामिये में जारी की गई थी। फिर 19 मार्च को टेक्निकल लोगों की मुलाकात हुई थी वहां करतारपुर बॉर्डर में 0 पॉइंट पर, और अब भारत ये कह रहा है कि टेक्निकल मुज़ाकरात का दूसरा दौर अप्रैल के वक्त तक हो सकता है, लेकिन उसमें भी जब पाकिस्तान की तरफ से उनके कंसर्न का, उनकी क्लैरिफिकेशन का जवाब आएगा। लिहाजा अब ये मुज़ाकरात नहीं हो रहे 2 तारीख को। ठीक है, बहुत शुक्रिया। शौकत पराचा, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, हमें अपडेट कर रहे थे। करतारपुर राहदारी मुज़ाकरात का तीसरा दौर 2 अप्रैल को जो मुज़ाकरात होने जा रहे थे, भारत की जानिब से अब साफ इनकार कर दिया गया है और अब ये मुज़ाकरात मुलतवी कर दिए गए हैं। काबिज भारतीय फौज की फायरिंग से मकबूजा कश्मीर के जिला बडगाम में 2 कश्मीरी नौजवान शहीद हो गए हैं। भारतीय फोर्सेस ने जिला बडगाम के इलाके सत्सु कलाम में सर्च ऑपरेशन का ड्रामा किया। इस दौरान फायरिंग करके 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। ऑपरेशन के दौरान 5 भारतीय फौजी भी जख्मी हुए। काबिज फौज ने इलाके का मुहासरा कर रखा है। मोबाइल और इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल कर दी गई है। भारतीय फौज ने जुमेरात को भी वादी कश्मीर में 3 नौजवानों को शहीद कर दिया था। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की मुस्तकिल मंदूब मलिया लोधी कहती हैं कि दुनिया को मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी पर तवज्जो देनी चाहिए। न्यूयॉर्क में इजलास से खिताब करते हुए मलिया लोधी ने कहा कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कामयाबियां हासिल की हैं। कौमी एक्शन प्लान के जरिए इंसदाद दहशतगर्दी की मरबूत और जामे पॉलिसी बनाई गई। उनका कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा चंद ममालिक के सियासी मफादात के फ़रोग का आलाकार न बने। दहशतगर्दी की अलामात की बजाय वजूहात को ख़त्म करने की ज़रूरत है। चीन ने अमरीका और अक़वाम मुत्तहिदा से किया है वो कालदम जमा। जैश मोहम्मद के सरबराह मसूद अजहर के मामले में दानिशमंदी से काम लें, ऐसे इकदाम ना उठाएं जो मामले को मजीद पेचीदा बना दें। चीन का कहना है कि कालदम जमा जैश मोहम्मद के सरबराह मसूद अजहर को आलमी दहशतगर्द करार देने के मामले को कभी वेटो नहीं किया। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान के मुताबिक मसूद अजहर को दहशतगर्द करार देने की दरख्वास्त सलामती काउंसिल के सेक्शंस कमेटी की जानिब से दी गई है। चीन ने तमाम कवानीन की पासदारी करते हुए सिर्फ टेक्निकल होल्ड किया है।
और साना न्यूजीलैंड की बात करेंगे। साना क्राइस्टचर्च के शुहदा के लिए न्यूजीलैंड में दुआया तकरीबात हुई, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म समेत हजारों अफराद ने शिरकत की है। जसिंडा ऑर्डेंट का कहना है कि दुनिया से दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी का खात्मा करना होगा। Exists, but it is not welcome here. दुआया तकरीब मस्जिद अन-नूर के सामने हेगले पार्क में हुई। मुतासरीन से यकजहती के लिए दूसरे मजहब के लोग भी तकरीब में शरीक हुए। तकरीब के आगाज में 50 शुहदा के नाम पुकार कर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया गया। What words express the grief of a city that has already known so much pain? I thought there were none. And then I came here and was met with this simple greeting. Assalamu alaikum. Peace be upon you. वज़ीर आज़म जसिंडा ऑर्डर्न ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि साना क्राइस्टचर्च ने हमें आजिज बना दिया। न्यूजीलैंड कभी नफरत और खौफ के वायरस का शिकार नहीं बनेगा, बल्कि उनका मुल्क इस मरज की दवा बनकर सामने आएगा। But even the ugliest of viruses can exist in places they are not welcome. Racism exists, but it is not welcome here. An assault on the freedom of any one of us who practices their faith or religion is not welcome here. ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म स्कॉट मॉरिसन आज का दिन बहुत गमज़दा करने वाला है। दुआया तकरीब में मारूफ मुसलमान गुलकार यूसुफ इस्लाम ने अपना नगमा पीस ट्रेन पेश किया। बुलेटिन में मजीद खबरें शामिल करेंगे। अब आपको बताएंगे मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ को तिब्बी मुआयने के लिए आज दोबारा शरीफ मेडिकल सिटी अस्पताल ले जाया गया है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को नमाज जुमा के बाद शरीफ मेडिकल सिटी अस्पताल ले जाया जाएगा, जहां उनके मजीद टेस्ट किए जाएंगे। दिल के आर्जे में मुब्तला नवाज शरीफ का गुज़श्ता रोज भी शरीफ मेडिकल सिटी में तिब्बी मुआयना किया गया था, और जहां मुआलिजीन ने उनकी सेहत का जायजा लिया। तिब्बी माहिरीन ने अंजाइना के दर्द और गुर्दों में खराबी दूर करने के लिए अद्वियात तजवीज़ की थी। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने साबिक विफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ को असासाजात केस में 1 अप्रैल को तलब कर लिया है। नायब रावलपिंडी की तरफ से ख्वाजा आसिफ को 1 अप्रैल को असासाजात केस में तलब किया गया है। नायब की जानिब से जारी होने वाले नोटिस में लीगी रहनुमा को तमाम रिकॉर्ड हमरा लाने की हिदायत भी जारी की गई हैं। जराए का कहना है कि नायब ने ख्वाजा आसिफ को तहरीरी जवाब के लिए सवालनामा देने का फैसला किया है। नायब हुकाम बैरून मुल्क जायदादों से मुतालिक भी लीगी रहनुमा से पूछताछ करेंगे। और मौजूदा हुकूमत ने लाहौर के 2 मेगा प्रोजेक्ट खत्म कर दिए हैं। मैस ट्रांजिट के पर्पल लाइन और ब्लू लाइन ट्रेन मंसूबे की फाइल भी बंद कर दी गई है। आपको इसी हवाले से अपडेट कर रहे हैं। 2 मेगा प्रोजेक्ट बंद कर दिए गए हैं। मैस ट्रांजिट के पर्पल लाइन और ब्लू लाइन ट्रेन मंसूबे की तमाम फाइलें बंद कर दी गई हैं और अहकामात जारी कर दिए गए हैं कि इन प्रोजेक्ट्स पर अब मजीद अमल दरामद नहीं किया जाएगा। पर्पल लाइन और ब्लू लाइन ट्रेन मंसूबे की तमाम फाइलें बंद कर दी गई हैं। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा आप न्यूज अली शेराज। अली शेराज, बताइएगा पर्पल लाइन और ब्लू लाइन ट्रेन कहां से चलाई जानी थी और ये मंसूबे क्यों खत्म कर दिए गए हैं? जी बिल्कुल, तब्दीली सरकार ने मास ट्रांजिट मंसूबे भी जो है वो गैर संजीदा कर दिए हैं। इस हवाले से साबिक हुकूमत ने जो मुस्लिम लीग नून का दौर था उसमें ऑरेंज लाइन के साथ 2 और मेगा प्रोजेक्ट जो है वो लाहौर में शुरू किए जाने थे, एक पर्पल लाइन ट्रेन और एक ब्लू लाइन ट्रेन। इन दोनों मंसूबों के लिए PC1 भी मुकम्मल कर लिया गया था और इसका जो इब्तदाई तखमीना था वो 200 अरब रुपए का लगाया गया था, जिसे अब मौजूदा हुकूमत ने नजरअंदाज करते हुए इनकी फाइलें जो है वो बंद कर दी हैं। पर्पल लाइन ऑरेंज ट्रेन जो है ये माल रोड से ये स्टार्ट होकर ग्रीन टाउन तक जानी थी, जिसमें 20 किलोमीटर का तवील ट्रैक जो है वो बनाया जाना था। इसके साथ साथ जो ब्लू लाइन है वो उसको दाता दरबार से जो है वो एयरपोर्ट तक जो है वो बनाया जाना था, जिसके अंदर तकरीबन 12 स्टेशन बनाए जाने थे। ये तमाम मंसूबे जो हैं ऑरेंज लाइन के साथ लिंक किए गए थे ताकि लाहौर में एक पूरा जाल बिछे जिसमें ऑरेंज लाइन, ब्लू लाइन और पर्पल लाइन तीनों लाइनों के साथ पूरे लाहौर को जो है ये मेट्रो ट्रेन की जो है वो सहूलत दी जा सके। लेकिन ऑरेंज लाइन क्योंकि एक महंगा प्रोजेक्ट था वो अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ, जबकि इन दोनों प्रोजेक्ट को जो मौजूदा गवर्नमेंट है उन्होंने नजरअंदाज करते हुए इसकी फाइलों को बंद कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया अली शेराज, नुमाइंदा आप न्यूज लाहौर हमें अपडेट कर रहे थे।
शहर कायद से आपको खबर देंगे। कराची में एहतजाजी असातिज़ा पर पुलिस के लाठी चार्ज के बाद टीचर्स ने आज से सिंध भर के स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना छोड़ दिया है। असातिज़ा ने 2 दिन बाद शुरू होने वाले मैट्रिक इम्तिहानात की बाइकआउट की भी धमकी दे दी है। पुलिस के तशद्दुद ने असातिज़ा को मुत्तहिद कर दिया। सूबे भर में तदरीसी अमल का बॉयकॉट, मुतालबात मनवाने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। गवर्नमेंट सेकेंडरी टीचर्स एसोसिएशन की कॉल पर सिंध में शहर शहर असातिज़ा सरापा एहतजाज बन गए। हैदराबाद के स्कूलों में तदरीसी अमल मुअत्तल है। असातिज़ा रहनुमाओं ने कहा कि हुकूमत खुद ट्रेन मार्च कर रही है। हमारे पुरअमन एहतजाज पर धावा बोल दिया। टंडो मोहम्मद खान, कंदकोट, मीरपुर खास समेत दूसरे इलाकों में भी तमाम सरकारी स्कूल्स का मुकम्मल बॉयकॉट किया गया है। पुलिस तशद्दुद के खिलाफ जिले के तमाम हेडक्वार्टर्स में भरपूर एहतजाजी मुजाहिरे किए जाएंगे। पुलिस ने जुमेरात को कराची प्रेस क्लब के सामने एहतजाज करने वाले असातिज़ा पर लाठीचार्ज किया और शैलिंग की थी। असातिज़ा अपनी तनख्वाहों, तरक्कियों समेत दीगर मुतालबात के लिए एहतजाज कर रहे थे। सिंध से खबर देंगे आपको। सिंध के सरकारी स्कूलों के असातिज़ा का एहतजाज रंग ले आया है। महकमा तालीम ने असातिज़ा के कुछ मुतालिबात मान लिए हैं। वज़ीर आला ने महकमा तालीम की समरी मंजूर कर ली है। सिंध में असातिज़ा का एहतजाज रंग ले आया है और असातिज़ा के कुछ मुतालिबात तस्लीम कर लिए गए हैं। इससे पहले भी आप न्यूज़ के साथ सेक्रेटरी एजुकेशन सिंध ने गुफ्तगू करते हुए यह दावा किया था कि सिर्फ वज़ीर आला सिंध की जानिब से साइन करना बाकी है और बाकी समरी मुकम्मल तौर पर तैयार है और वज़ीर आला की जानिब से इन मुतालबात को तस्लीम भी कर लिया गया है। और अब खबर यह है कि असातिज़ा के कुछ मुतालबात तस्लीम कर लिए गए हैं। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा आप न्यूज़ तनवीर बहलीम से। तनवीर, बताइएगा, सिंध हुकूमत ने असातिज़ा का एहतजाज खत्म कराने के लिए क्या मुतालबात तस्लीम किए हैं? देखिए, आज 3 रुकनी जो गस्टा का वफ्द था उसने वज़ीर तालीम से मुलाकात की थी, जिसके बाद ये फैसला किया गया था कि महकमा तालीम समरी निकालेगा जो फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेजी जा चुकी है। जैसे ही उस पर दस्तखत होते हैं तो जो कराची प्रेस क्लब पर गुज़िश्ता रोज से धरना जारी है वो इख्तिताम पजीर हो जाएगा। बुनियादी तौर पर सिंध भर से मुख्तलिफ सरकारी स्कूलों के असातिज़ा 8 मुतालबात के साथ आए थे, मगर ताहम उनके चंद मुतालबात हुकूमत सिंध ने मान लिए हैं। जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि जैसे ही उस समरी पर साइन किया जाता है वज़ीर आला की जानिब से और फाइनेंस कबूल कर लेती है तो जो मुजाहिरा जारी है, जो एहतजाजी धरना जारी है, वो खत्म हो जाएगा। गुज़िश्ता रोज से यहाँ पर धरना जारी है जिसमें मुख्तलिफ असातिज़ा शामिल है। उनका यही कहना था कि अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए प्रेस क्लब पर मौजूद है और जब तक उनके मुतालबात मंजूर नहीं होते तब तक वो एहतजाजी धरना जारी रखेंगे। इस वक्त जो मुज़ाकराती वफ्द है वो वहीं पर मौजूद है फाइनेंस बिल के पास कराने के लिए, ताकि जैसे उन्हें वो कॉपी मिलती है तो वो यहाँ पर जो भी धरने के शुरा है उनसे आकर खिताब करेंगे और ये धरना खत्म हो जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया तनवीर बहलीम, नुमाइंदा आप न्यूज़ लाहौर हमें अपडेट कर रहे थे। कराची के बाद बात करेंगे लाहौर की। माल रोड पर असातिज़ा का धरना चौथे रोज में दाखिल हो गया। प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन के अहदेदारों का कहना है कि मुतालिबात की मंजूरी तक धरना जारी रखेंगे। असातिज़ा का मुतालिबा है कि उन्हें सर्विस और पे प्रोटेक्शन दी जाए। खाली असामियों के बावजूद अरसे दराज से तातुल का शिकार तरक्कियों का फौरी आगाज किया जाए। असातिज़ा का कहना है कि हुकूमत असातिज़ा के मुतालिबात तस्लीम करने के लिए संजीदा नहीं, बल्कि एहतजाज के बायस माल रोड पर ट्रैफिक के रवाने भी मुतासिर है। हरीपुर से खबर शामिल करेंगे। हरीपुर में 7 साला बच्चा मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया है। लाश घर के करीब कचरे के ढेर से मिली है और यह अफसोसनाक वाकया हरीपुर के इलाके खानपुर में पेश आया है। पुलिस सराय के मुताबिक उमर नवाज नामी बच्चे को मुबैना ज्यादती के बाद गले में तार डालकर मारा गया। मकतूल बच्चे के वालिद हक नवाज का कहना है कि उसका बेटा पहली क्लास का तालिब इल्म था। वो कल दिन को अचानक लापता हो गया था। लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन की मेंटेनेंस का पोल खुल गया है। गाड़ी पर बिजली के बोसीदा तार टूटकर गिरने से 2 भाई जान बहक हो गए हैं। अफसोसनाक हादसा मियानी फॉरेस्ट के करीब पेश आया, जहां खुश्क चारा ले जाने वाली वैन पर बिजली के हाई टेंशन तार टूटकर गिर गए, जिसके नतीजे में गाड़ी में सवार 2 भाई करंट लगने से मौके पर जान बहक हो गए, जबकि एक शख्स मामूली जख्मी हुआ। जान बहक अफराद की शनाख्त सिराज और लाल खान के तौर पे हुई। हेस्को चीफ ने वाकये का नोटिस लेते हुए रिपोर्ट तलब कर ली है।
और गुजरावाला से खबर शामिल करेंगे। गुजरावाला में स्कूलों की नाकिस इमारतें तलबा की जिंदगियों के लिए खतरा बन गई। 1.5 माह में 2 स्कूलों की इमारतें गिरने से 7 कीमती जानें जाया हो गई। इस वक्त शहर में कितने स्कूल हैं और उनकी हालत कैसी है, जानते हैं एहतशाम शामी की इस रिपोर्ट में। बाउंड्री वाल जो है वो गिर गई है और इसके अंदर अभी तक 6 एक्सपायरी हो गई हैं। जिला भर में 1782 सरकारी और 3356 प्राइवेट स्कूल मौजूद हैं। सरकारी स्कूलों की इमारतों में से 555 को खतरनाक करार दिए जाने के बावजूद इनमें तदरीस का अमल जारी है, जिसकी वजह से बच्चों के वालिदैन और टीचर्स सख्त परेशान हैं। सरकारी स्कूलों की हालत तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। इनकी इमारतें बहुत ज़्यादा बोसीदा हो चुकी हैं, गिरने वाली हैं। बच्चे और स्टूडेंट जो है ना, स्टूडेंट्स और टीचर्स हैं वो सेफ नहीं है यहाँ पे। गुजरावाला के जो स्कूलों में जो हादसे हुए हैं उसकी वजह से हम स्कूल पे आने से भी डरते हैं, मगर हम क्या करेंगे, हमारी तो मजबूरी है, हमने पढ़ना है। अरूब में सरकारी स्कूल की छत गिरी तो लुकमा अजल बनी एक खातून टीचर। कश्मीर रोड पर निजी स्कूल की दीवार गिरने से एक खातून और 5 मासूम बच्चे हमेशा के लिए इस दुनिया से कूच कर गए। दोनों वाकयात में सरकार ने सिर्फ बयान ही दिए, किया कुछ भी नहीं। 4 बंदे मुझे बताया भी हिरासत में लिए हैं, मेरे लिए तो वो काफ़ी नहीं है। जिसने यहाँ का बिल्डिंग सर्टिफिकेट दिया है 2018 के अंदर, वो बंदा पकड़ा जाना चाहिए सबसे पहले कि क्यों दिया है 2018 के अंदर बिल्डिंग सर्टिफिकेट। ये दरसगाहों की बेहतरी के लिए हुकूमती सतह पर ठोस इक़दामात वक्त की जरूरत है। हादसे का शिकार होने वाले दोनों स्कूलों में गफलत बरतने वाले मुल्ज़िमान के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आइंदा ऐसे अफसोसनाक हादसों से बचा जा सके। कैमरामैन शाहद भट्ट के साथ इख्तिशाम शामी, आप न्यूज़ गुजरांवाला। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे मोटरवे पर वकला को टोल फ्री करार देने के मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजारत मवासलात से तफसीली जवाब तलब कर लिया है। अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस जारी कर दिया गया है। जी हां, अदालत ने समाअत के दौरान पूछा कि इस कानून के तहत वकला को मोटरवे पर टैक्स फ्री करार दिया जा सकता है, जिस पर मौकिफ इख्तियार किया गया कि NHA एक्ट सेक्शन 10 के तहत इजाजत दी जा सकती है। अदालत को बताया गया कि मोटरवे पर बगैर किसी कानूनी अथॉरिटी के टैक्स बढ़ा दिया गया है। पेट्रोल और खाने पीने समेत तमाम अशिया महंगी फरोख्त हो रही हैं। वकीलों का मोटरवे पर मुस्तकिल आना जाना रहता है, इसलिए उन्हें टोल फ्री करार दिया जाए, जिसके बाद दरख्वास्त पर मजीद समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी गई है। वेलकम बैक। कारोबार की बात करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज तेजी के बाद मंदी लौट आई है और इंडेक्स मुस्बत आगाज के बाद 60 पॉइंट्स की कमी से 38,400 पर पहुंच गया है। मार्केट में इस वक्त क्या सूरत हाल है, जानते हैं नुमाइंदा आप न्यूज शहराज अहमद से। शहराज, बताइएगा अचानक मार्केट में मुस्बत रुझान मनफी में कैसे बदल गया? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में और कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज़ स्टॉक मार्केट के आगाज़ पर मुस्बत रुझान देखा गया। 100 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा देखा गया था और 100 इंडेक्स 38,600 पॉइंट्स की सतह तजावुज़ कर गया था। ताहम वक्त गुजरने के साथ साथ इंडेक्स में तब्दीली आती जा रही है और इंडेक्स गिरावट का एक मरतबा फिर शिकार हो रहा है। 60 पॉइंट्स की इस वक्त तक जो है कमी हो चुकी है और 100 इंडेक्स 38,400 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड होता देखा जा रहा है। स्टॉक माहिरीन से इस हवाले से हमारी जब बातचीत हुई तो उनका यही मौक़िफ़ है कि FATF की जानिब से कुछ खदशात का जो है इजहार किया गया है, जिसकी वजह से जो सरमायाकार हैं वो काफ़ी मोहतात रवैया इख्तियार किए हुए हैं। इसके अलावा मुल्क में जारी महंगाई की वजह से हो सकता है आज स्टेट बैंक शरह सूद में मज़ीद इजाफा कर दे, जिससे आने वाले वक्तों में सरमायाकारी मज़ीद मुतासिर हो सकती है। कल भी हमने मार्केट में नेगेटिव रुझान देखा, 400 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी हमने देखी और आज भी इंडेक्स गिरावट का शिकार है। जी शुक्रिया शहराज, आपने अपडेट किया। इस हवाले से बताएं कि इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की ऊंची उड़ान जारी है। ओपन मार्केट में डॉलर 70 पैसे इजाफे से 142 रुपए की सतह पर पहुंच गया है। ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफे के बावजूद रुपए की कदर में बेहतरी न आ सकी। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज ओपन मार्केट में डॉलर 70 पैसे महंगा होकर 142 रुपए का हो गया। इंटर मार्केट में डॉलर 41 पैसे इजाफे से 140 रुपए 29 पैसे की सतह पर आ चुका है। फॉरेक्स डीलर्स एसोसिएशन के मुताबिक IMF से मुज़ाकरात में रुपए की कदर में मजीद कमी की शर्त होने के खदशात हैं, जिसकी वजह से रुपया मुसलसल गिरावट का शिकार हो रहा है। मौसम की बात करेंगे और आपको बताएंगे बलाई पंजाब, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान है। शहर कायद में आज भी मौसम का पारा
ऊपर जाएगा। महकमा मौसमियात की जानिब से जारी रिपोर्ट के मुताबिक रावलपिंडी, सरगोदा, गुजरांवाला, लाहौर, फैसलाबाद डिवीजन में भी तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। सक्खर, हैदराबाद, कराची, डीजी खान, मुल्तान, बहावरपुर और साहिवाल डिवीजन में तेज हवाएं चलने का इम्कान है। सिंध के अक्सर इजला में आज मतला जुज़वी तौर पर अबरआलूद रहेगा, मगर बारिश का इम्कान नहीं है। कराची में आज दर्जा हरारत 36 सेंटीग्रेड तक पहुंचने की पेशगोई की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे कम दर्जा हरारत स्तूर में -1 रहा। ऑस्ट्रेलिया के एक चिड़ियाघर में शेर की नायाब नस्ल के 3 बच्चों की पैदाइश के बाद पहली बार आवाम के सामने पेश कर दिया गया है। शेर के बच्चे सिडनी के चिड़ियाघर में 2 माह कबल पैदा हुए, जिनमें एक नर और 2 मादा शेर शामिल हैं। ये बच्चे सुमात्रा टाइगर्स की नस्ल से ताल्लुक रखते हैं, जिसे महकमा जंगली हयात ने खतरे से 2-4 जानवरों की फहरिस्त में शामिल कर रखा है। इंडोनेशिया के जजीरे सुमात्रा से ताल्लुक रखने वाले इन टाइगर्स की नस्ल के सिर्फ 400 शेर दुनिया में बाकी रह गए हैं। और रन मुरीद का नाम सुनकर ज़हन में मजाक का ख्याल आता है, लेकिन मुल्तान की एक तालिबा ने इस नाम का रेस्टोरेंट बनाकर इस इस्तिलाह का मुस्बत तासुर उजागर करने की कोशिश की है। यासिर खान की रिपोर्ट देखिए। रन मुरीद की बात हो तो जहन में तंजो मिजाह के ख्यालात आना कोई नई बात नहीं, मगर इस तासुर को यकसर तब्दील कर दिया है मुल्तान के रन मुरीद रेस्टोरेंट ने। रेस्टोरेंट की मालिक अरोशिया इम्तियाज माशरे में रन मुरीद की इस्तिलाह को मुस्बत तौर पर मुतारिफ कराना चाहती हैं। फूड साइंसेज की तालीम हासिल करने वाली अरोशिया इम्तियाज को ये रेस्टोरेंट बनाने का ख्याल अपने वालिद से मुतासिर होकर आया। मैंने ये नाम इसलिए चूज किया है बिकॉज मैं चाहती हूँ कि मैं अपने पेरेंट्स को ट्रिब्यूट दूँ, स्पेशली मेरे बाबा, क्योंकि अगर मेरे बाबा मेरी मामा को सपोर्ट ना करते, अगर वो उनका ख्याल ना करते, उनको हेल्प ना करते डे टू डे रूटीन में, तो शायद मैं इस मुकाम पर ना होती। देसी और ताज़ा अज्जा से तैयार खाने रन मुरीद होटल की पहचान है। दाल, चावल, बेसन की रोटी और लस्सी यहाँ आने वालों के पसंदीदा है। नाम यूनिक है, लेकिन काम यहाँ पर वो रन मुरीद वाले नहीं होते। खाने का टेस्ट बहुत कमाल का है। ये जो खाने हैं, हम गांव में जाते हैं तो हमें खाने को मिलते हैं। नो डाउट कि इन्होंने एक मुआशरे के एक अहम पहलू को भी उजागर किया है कि हमें अपने घर के अंदर अपने जो फीमेल्स हैं उनके साथ काम भी करना है। घरेलू मामलात हों या बाहर की दुनिया, मर्दो औरत की बाहमी काविशों से ही इनमें एतदाल का उनसर कायम रह सकता है। कैमरामैन वजाहत जमील के साथ यासिर खान, आप न्यूज़, मुल्तान। मेहनत में कोई आर नहीं, इस बात को इनकलाबी शायर हबीब जालिब की बेटी ने सच साबित कर दिखाया। ताहिरा जालिब ने बाप की तरह खुददारी का दामन ना छोड़ा और जिंदगी की गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर बनना कबूल कर लिया। लाहौर से देखते हैं हिना शहजाद की ये रिपोर्ट। लाहौर के मुस्तफ़ा टाउन में रिहाइश पजीर ताहिरा जालिब कंधों पर घर की जिम्मेदारी लिए 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए मेहनत में आर महसूस नहीं करती। मर्दों जैसे लिबास में मलबूस ताहिरा निजी कैब सर्विस की गाड़ी चलाती हैं। मैम राइड मेरे पास आ गई है जी, मैं आ रही हूँ मैम, मैं आ रही हूँ, 5 मिनट में आ रही हूँ। घर घर जाकर सवारी को लेकर उनकी मंजिल तक पहुंचाती हैं। कार में सवार खवातीन उनको देखकर खुशगवार हैरत का इजहार भी करती हैं। प्राउड फील हो रहा है कि एक मैं औरत को मर्दों के शाना बशाना काम करते हुए मैं देख रही हूँ, और ऐसे ही हौसला हमेशा बढ़ाना चाहिए, क्योंकि औरत एक सिन्फ नाजुक है और जब मर्दों के वो शाना बशाना काम करती है बहुत अच्छा फील होता है। ताहिरा कहती हैं बहुत काम किए हैं, लेकिन ये काम अच्छा लगने लगा है। शुरू में मुश्किलात का सामना रहा, लेकिन वक्त ने सब ठीक कर दिया। 3,500 इतने मैं कमा लेती हूँ 7-8 घंटे ड्राइव करने के बाद। मैं भी मजदूरी कर रही हूँ, अपनी अंदर से ये चीज़ निकाली कि मैं जालिब की बेटी हूँ, और जब मैं ड्राइविंग सिखाती तब भी मैं डोर टू डोर जाके ही अपनी स्टूडेंट को पिक करती थी। हबीब जालिब ने तमाम उम्र नाम के सिवा कुछ नहीं कमाया, जिसकी वजह से उनके अहले खाना को हमेशा तंग दस्ती का सामना रहा। हबीब जालिब ने अवाम के हकूक की बाजियाबी के लिए जिंदगी तमाम कर दी। उनकी बाहिम्मत बेटी ने भी सरकारी वजीफा खारी के बजाय अपने बलबूते पर जिंदगी गुजारने का हुनर सीख लिया। कैमरामैन नबील बशीर के साथ हिना शहजाद, आप न्यूज़, लाहौर।
और इसी के साथ ही आप न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना है। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे आपकी हेडलाइंस के साथ।